अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा मॉड्यूल है मॉड्यूल 38, अप्रोचेस मटेरियल एंड द इश्यूज़ ऑफ रियल स्पीच। सो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें बेसिकली वो बताते हैं कि स्पीकिंग जो है वो एक तरह से एक कॉम्प्लेक्स स्किल है। किस तरह से अगर देखा जाए तो स्पीकिंग नेचुरल और ज़रूरी स्किल है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैसी होती है। किस तरह से हर स्पीकर का जो स्टाइल और सिचुएशन होता है ना वो अलग होता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो फ्लुएंसी की जो डेफिनेशन होती है ना वो हर जगह सेम नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से स्पोकन लैंग्वेज को डिफ़ाइन करना और उसको सिखाना ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस इस वाले पैराग्राफ में हाईलाइट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें बेसिकली मॉडल्स और स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया गया है स्पीकिंग में। तो इस पूरे टॉपिक में इन शॉर्ट क्या बताते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़, 2-3 पॉइंट्स याद रखने वाले हैं। इसमें वो बताते हैं कि जब रियल स्पीकर्स और रियल सिचुएशन को स्पीकिंग लेसन में इंक्लूड करते हैं तो एक कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। क्या ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन के जो रूल्स हैं वो यूनिवर्सल हैं या कॉन्टेक्स्ट बेस्ड हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल ग्रामर बेस्ड मॉडल्स जो है ना वो राइटिंग के एक तरह से ज़्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है, और कैजुअल स्पीच के क्लोज नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे कार्टर और जो मखारते हैं उनका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है कि उनके जो ग्रामर मॉडल्स थे ना वो यूजुअली रिटन लैंग्वेज जो है, बुक्स और आर्टिकल्स जो होते हैं ना उनके नॉर्म्स के जो है वो ज़्यादा क्लोज होते हैं, ना कि कैजुअल जो एवरीडे स्पीकिंग है ना उनके, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि टीचर्स को डिसाइड करना पड़ता है कि कितना स्पोकन ग्रामर जो है वो सिलेबस में लाना चाहिए। क्या सिर्फ ट्रेडिशनल ग्रामर सिखानी है या फिर रियल स्पीच का टच भी देना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है वो टीचर्स पर डिपेंड करता है कि क्या वो रिटन मटेरियल की तरफ, ट्रेडिशनल मेथड्स की तरफ जाते हैं या फिर वो खुद जो है वो सपोज करते हैं इन सारी चीज़ों को। अभी अगर देखा जाए तो बहुत से टीचर्स जो हैं वो ट्रेडिशनल ग्रामर मॉडल्स फॉलो करते हैं जो मोस्टली रिटन लैंग्वेज पे बेस्ड होते हैं, लेकिन स्पोकन ग्रामर जो है वो अलग होती है, ठीक है। तो फाइनली जो यहाँ पे चीज़ वो बताते हैं कि हर टीचर को खुद डिसाइड करना होता है कि वो स्पोकन ग्रामर को कितना अपनी टीचिंग में लाना चाहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ बेसिक से पॉइंट्स बताए हुए हैं और इसमें कुछ भी नहीं है, आप एक दफ़ा पढ़ के देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है द एवोल्यूशन ऑफ मटेरियल टू टीच स्पीकिंग। तो इस वाले टॉपिक में बेसिकली वो बताते हैं कि जो टीचिंग मटेरियल्स है ना वो टाइम के साथ इवॉल्व हुए हैं। किस तरह से, यहाँ पे फर्स्ट पे वो बताते हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में और फंक्शनल मेथड्स के बारे में, ठीक है। इसका ड्यूरेशन उन्होंने यहाँ पे बताया 1970 से 80s तक, ठीक है। तो इसके बारे में वो बताते हैं कि ये स्ट्रक्चर्ड होते थे, बोरिंग होते थे, ठीक है। ड्रिल्स वगैरह इसमें यूज़ होती हैं जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स और रिपीट आफ्टर मी, इस तरह की ड्रिल्स वगैरह, ठीक है। रियल कन्वर्सेशन या जो फ्री टॉक है ना उसकी जगह पे इसमें ग्रामर पैटर्न जो है ना उन पे फोकस किया जाता है और बहुत ही कंट्रोल्ड प्रैक्टिस होती है विदाउट रियल कॉन्टेक्स्ट। तो ये बेसिकली इन मेथड्स के बारे में बताया है। ऑडियो लिंगुअल और नोशनल फंक्शनल अप्रोचेज जो है ना उनके बारे में बताया हुआ और इसका टाइम पीरियड आपने लास्ट में याद रखना है। कुछ बेसिक से जस्ट आपने पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये जो है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, बोरिंग होता है, इसमें ड्रिल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, रियल कन्वर्सेशन पे फोकस नहीं किया जाता, ग्रामर पैटर्न पे फोकस किया जाता है और बहुत ही कंट्रोल्ड प्रैक्टिस होती है विदाउट रियल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट अप्रोच जो है वो यहाँ पे अर्ली कम्युनिकेटिव अप्रोच के बारे में बताया है। 1980 से 1990s तक का जो पीरियड है ना उसमें ये वाली अप्रोच आई थी। सो इसमें क्या होता था, पेयर वर्क, रियल लाइफ सिनेरियोज इसमें होते थे, जैसे कि रोल प्ले हो गया, उसको प्रमोट किया जाता था। तो इसका जो फोकस होता है वो फ्लुएंसी पे होता है, लेकिन क्या है कि कभी कभी कल्चरली जो है वो इनअप्रोप्रिएट हो जाती है, मतलब कि कल्चरली एक तरह से इसमें जो है वो डिफरेंसेस आ जाते हैं जो कि मैच नहीं होते, तो फिर कहीं ना कहीं यूज़ करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता था, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट अप्रोच यहाँ पे डिस्कोर्स एनालिटिकल अप्रोच आ जाती है। सो इसमें ये लेट 80s की अप्रोच है, ठीक है। तो इसकी भी डेट आपने याद रखनी है। तो इसमें कन्वर्सेशन के जो फ्लो है ना उसको एनालाइज किया जाता था। यहाँ पे बताया गया है कि डिस्कोर्स एनालिटिकल अप्रोच का जो इन्फ्लुएंस है ना वो 1980s के यूके बुक्स में दिखाई देता है, ठीक है, जैसे कि कैलन एंड वार्नर 1988 में बताया हुआ है, ठीक है। सो कन्वर्सेशन को प्लान, रिजर्वेशन एंड काउंट आर्ग्यूमेंट जैसे स्टेप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे रिजर्वेशन वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, इसका क्या मतलब होता है कि जब स्पीकर एग्री नहीं करता है या डाउट शो करता है। काउंट आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि जब पहला स्पीकर उस डाउट का जवाब देता है या उसको कन्विंस करता है। लेकिन बाद में जो है वो लोगों ने क्या किया कि इस पे क्वेश्चन उठाए कि ये अप्रोच जो है वो कल्चरली स्टीरियोटाइप्स को प्रमोट करती है, ठीक है। कल्चरली स्टीरियोटाइप क्या होता है कि किसी कल्चर के लोगों के बारे में जनरल और एक फिक्स्ड सोच जो हर इंडिविजुअल पर अप्लाई नहीं होती, ठीक है। तो ये
तो ये कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो इस वाले पैराग्राफ में बताए हुए हैं, और ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट भी है, इस वजह से यहाँ पे लिखा गया द इन्फ्लुएंस ऑफ डिस्कोर्स एनालिटिकल अप्रोच। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने आपको स्टेप बताए हैं बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको याद करना है कि इसमें क्या होता है कि कन्वर्सेशन के जो फ्लो है ना उसको एनालाइज किया जाता है, जैसे कि प्लान, आर्ग्यूमेंट। तो फर्स्ट स्पीकर जो है वो प्लान शेयर करता है, सेकंड स्पीकर जो है वो कुछ उसके ऊपर इख्तलाफात वगैरह शो करता है, ठीक है, एग्री नहीं करता है या डाउट शो करता है, ठीक है। अगेन फर्स्ट स्पीकर जो है वो काउंटर आर्ग्यूमेंट देता है, वो उसके डाउट को जो है वो क्लियर करता है, उसको कन्विंस वगैरह करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमारे पास टास्क बेस्ड लर्निंग आ जाता है। सो इसमें क्या है कि एकेडमिक या प्रोफेशनल सिचुएशन में जो है वो स्पीकिंग को रियल कॉन्टेक्स्ट में सिखाया जाता है, ठीक है, जैसे कि डिसएग्री करना सेमिनार में या डिफेंड करना इंटरव्यू में, ठीक है, उस तरह के टास्क हो सकते हैं। मतलब कि आप यूँ कह लें कि टास्क बेस्ड जस्ट होती है, टास्क होते हैं और उसके ऊपर बेस्ड लर्निंग होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे कुछ अप्रोचेस बताई गई हैं, ठीक है, ये अप्रोचेस आपने याद रखनी है, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि द एवोल्यूशन ऑफ मटेरियल टू टीच स्पीकिंग, तो उनमें आपने ये सारे स्टेप लिखने हैं। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है द करंट सीन इन मटेरियल टू टीच स्पीकिंग। मतलब कि यूँ कह लें आज के ज़माने की जो स्पीकिंग मटेरियल है ना उनके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है इस पैराग्राफ में। सो इसमें वो बताते हैं कि ELT में अब ज़्यादा पब्लिशर्स जो हैं वो सिर्फ IELTS या TOEFL प्रिपरेशन बुक्स बना रहे हैं। इस पॉइंट को यहाँ पे जो है वो और ज़्यादा डिफाइन किया गया है। इसमें वो बताते हैं कि ELT में अब ज़्यादा जो है वो पब्लिशर सिर्फ IELTS या TOEFL प्रिपरेशन बुक बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो रियल स्पोकन लैंग्वेज है ना उस पर बेस्ड मटीरियल अभी कम है, उनके ऊपर ज़्यादा बुक्स नहीं बन रही, ठीक है। अब यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ टीचर जो हैं वो बताए हुए हैं, 2 कैटेगरीज बताई हुई हैं। एक वो टीचर्स होते हैं जो पब्लिश्ड बुक जो है ना उन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। दूसरा ट्रेन टीचर्स होते हैं जो कि खुद मटेरियल डिज़ाइन कर लेते हैं यूजिंग रिसर्च। तो ये 2 टाइप्स जो हैं वो हमारे साथ शेयर की गई हैं और इंपॉर्टेंट है, इनको आपने याद रखना है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे यही बताया हुआ और इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा बताने वाला, आप इसको रीड कर सकते हैं, जस्ट आप लोगों को एक्स्ट्रा मटीरियल नजर आएगा। एब्रीविएशन आपने TOEFL का याद रखना है, IELTS का याद रखना है, ठीक है, जस्ट ये इंपॉर्टेंट है। और जो ये 2 टाइप्स ऑफ टीचर्स बताए हुए ना ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है ब्रिंगिंग द स्किल टुगेदर। सो इस टॉपिक में वो क्या बताते हैं, इसमें बताते हैं कि स्पीकिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट ग्रामर और वोकैबुलरी, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स स्किल है जो कि डिमांड करता है कोग्निटिव प्रोसेसिंग के बारे में, लिसनिंग, इंटरपर्सनल स्किल, उसके अलावा कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल हैंडलिंग, उन सब चीज़ों पे इसका फोकस होता है, ठीक है। ये सिंपल एक तरह से ग्रामर और वोकैबुलरी की नॉलेज जैसा नहीं होता, बल्कि एक तरह से कॉम्प्लेक्स स्किल है। इसमें आपको कोग्निटिव प्रोसेसिंग चाहिए होती है, दिमाग चाहिए होता है, लिसनिंग, इंटरपर्सनल स्किल, वो सारी चीज़ें आपको इसमें चाहिए होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका दोस्त बहुत गुस्से में है, उसका जवाब देना है, सेमिनार में अपने आइडिया को डिफेंड करना है, इंटरव्यू में इंस्टेंट क्वेश्चन का आंसर देना है, तो ये सब कुछ मुश्किल हो जाता है। इवन इन फर्स्ट लैंग्वेज भी मुश्किल होता है, तो फिर एक न्यू लैंग्वेज जो आप सीख रहे हैं, जो आप बोलना चाह रहे हैं न्यू लैंग्वेज की सूरत में, तो उसमें इन सब चीज़ों को जो है वो एट ए टाइम हैंडल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए आपका कोग्निटिव प्रोसेसिंग एक्टिव होना चाहिए, लिसनिंग, इंटरपर्सनल स्किल आपको पता होने चाहिए, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इस वाले पैराग्राफ में बताई हुई हैं। आई होप सो कि आप लोगों को सिंपल वे में लेक्चर समझ आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो मुझे दुआ में याद रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।